हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो मेरे यूट्यूबर दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा मेरे सभी यूट्यूबर दोस्त खैरियत से होंगे। कई बार ऐसा होता है हमारा रिलेशनशिप 10 साल का होता है या 8 साल का होता है या 15 साल का होता है और वो टूट जाता है। हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। अब हमारे दिमाग में कुछ सवाल प्रकट हो जाते हैं जो हम सोचते हैं कि यार हमारा तो रिलेशनशिप बहुत पुराना था, फिर भी हमारा पार्टनर छोड़कर चला गया। ऐसी कौन सी हमने कमियां की थी कि रिलेशनशिप टूटा है, हमारा पार्टनर हमें छोड़कर गया है। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में बताए गए टोटल उपायों को ध्यान से करना। आपका पार्टनर आएगा तो नहीं, लेकिन आपको उन यादों से छुटकारा मिल जाएगा जो आपको हर्ट कर रही है, जिनसे आपको दर्द होता है। अब समझिए, जब हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है उसमें कुछ शर्तें होती है, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं। यानी हमारी सोच वहां पर होती है जहां पर परमानेंट रिलेशनशिप नहीं चल पाता। एक तो थिंकिंग क्या होती है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और सब लोगों से अलग हो। ऐसा होता है शुरुआत में। अब जब हम उसके साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं, वो सभी जरूरतें आराम आराम से खत्म होती जाती हैं। यानी आपने किसी को प्यार के लिए रखा है, यानी अपने पार्टनर को जो रखा है, अपने पार्टनर से आपने प्रेम किया है, केवल प्यार के लिए किया है। वो प्यार पहले बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समय गुजरता जाता है वो प्यार एक समय पर जीरो पर आ जाता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है। अब आपको ऐसा लगता है मुझे प्यार की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी दूसरी ज़रूरतें चालू हो जाती हैं, जैसे पैसा, अपनी कुछ ज़रूरतें, पर्सनल ज़रूरतें, जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मिस करना, जैसे मदर फादर को याद करना या अदर पर्सन को याद करना, अपनी फ्रेंड को याद करना। या पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। अब क्या हुआ, आपका पार्टनर वहीं पर है जहां पर आपने उसको एक्सेप्ट किया था, आपने उसको अपने पास बुलाया था, जिससे आपने प्रेम किया था। वो जैसे पहले था ऐसे ही आज है, लेकिन आपकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो रिलेशनशिप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां से टूट सकता है। अभी तो टूट चुका है, मैं केवल वो रीजन बता रहा हूं जिनसे रिलेशनशिप टूटता है। अब दूसरा रीजन, आपका पार्टनर पहले था, यानी पहले वो जीरो था, आपने उसी समय आपने उसको एक्सेप्ट किया था। अब कुछ समय बाद आराम आराम से वो और ज़्यादा जीरो हो गया है। आपके जो सपने थे वो सपने भी खत्म हो गए हैं। यानी आपने जैसे उसको अपनाया था वो वैसा ही है 10 साल के बाद भी। फिर आप बताइए, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे। आपको तो एक यूनिक पर्सन चाहिए। आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो। आप 10 साल बाद भी ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन उसको तो ग्रो करने वाला इंसान चाहिए। अब तब सपना कुछ और था, आप इमोशनली अटैचमेंट में आए थे। तब वो बोल रहा था कि मुझे तो केवल पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे दुख दर्द को समझ सके, जो मेरे प्यार को समझ सके, जो मुझे प्यार दे सके। लेकिन समय अनुसार समय बदलता गया और बदलने के बाद आपका पार्टनर भी बदल गया। आप समझिए, एग्जाम्पल तौर पर एक गिलास है, उसमें आपने थोड़ा पानी डाला, कोई इशू नहीं। अब आपने और थोड़ा डाल दिया, कोई इशू नहीं। लेकिन आपने उस गिलास को पूरा भर दिया है। अब सिचुएशन क्या होगी, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपने उसको प्यार दे दिया है और प्यार अब बाहर निकलना शुरू हो गया है। अब सिचुएशन वो नहीं रही है कि उसको प्यार की जरूरत है, यानी प्यार से तो ऊब चुका है। अब उसको जरूरत है मनी की। आपको ग्रो होने की जरूरत है, उसको मनी देने की आवश्यकता है, पैसा देने की आवश्यकता है। प्यार में ज्यादातर क्या होता है, रिश्ते पैसे के कारण टूट जाते हैं, 90% ऐसा होता है। लेकिन आप उसको 10 साल के बाद भी वही चीज दे रहे हो जो उसको 10 साल पहले मिल रही थी। तो रिलेशनशिप क्यों नहीं टूटेगा भैया। रिलेशनशिप 100% टूटेगा। आपने ग्रो करना पसंद ही नहीं किया। आपके दिमाग में ये था कि मैं तो जो इसको दे रहा हूं इसी में ये संतुष्ट है। वो नहीं बोलेगा। अगर आप उसको ये चीजें मुहैया नहीं कराएंगे, आप उसको नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो किसी और से लेगा। उसमें गलती किसकी है, आपके पार्टनर की नहीं है। आप बार बार उसकी गलती सोच रहे नहीं है। वो आपको मांग कर लेगा क्या। जब आप प्रेम कर रहे हो, एक संतुष्टि के लिए कर रहे हो और अच्छे समय के लिए कर रहे हो, यानी आपका समय अच्छा आ जाएगा। एक खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको खुशी के बजाय दुख मिलने शुरू हो जाए। आदमी का जो माइंड होता है वो कुछ समय के बाद कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। ऐसे प्रेम में भी होता है, प्यार में भी होता है। वो भी ऐसा ही कर रहा है आपका पार्टनर।
अब तीसरी सिचुएशन क्या आती है, आपका प्यार बहुत अच्छा था लेकिन आपने उसको कच्चा बना दिया, यानी खराब बना दिया है। आपने अपने पार्टनर को वो चीजें नहीं दी है जिनकी उनको आवश्यकता थी। आपने केवल ये देखा है कि उसको तो केवल प्यार की आवश्यकता है। नहीं, जिंदगी में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पैसे वाले को कोई इग्नोर नहीं करता और सफल व्यक्ति को कोई इग्नोर नहीं करता। सफल व्यक्ति को कभी भी कोई छोड़कर नहीं जाता। अगर आप समझ रहे हो किसी बंदे के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ जाए, नहीं, इमोशनल अटैचमेंट कुछ समय के लिए होगा लेकिन परिस्थितियां आराम से बदलती रहेंगी। कुछ समय ऐसे भी आएंगे जब खुशी आएंगी। अब समझिए, आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, आपने किसी से प्यार कर लिया। क्या होता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अगर आपकी पत्नी या आपके गर्लफ्रेंड किसी अपने फ्रेंड से मिल रही है, अब उसका बॉयफ्रेंड तो तरक्की कर चुका है और उसने तरक्की वाले इंसान से रिलेशनशिप रखा है या उससे ही शादी की है, क्या उसके मन में नहीं आएगा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो हस्बैंड है वो तरक्की वाला हो? 100% आता है। क्यों नहीं आएगा भाई? उसका दिमाग सर्जन कर रहा है, उसका दिमाग ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर आपका माइंड ग्रो हो रहा है, उसकी गलती कैसे है भैया? उसने तो देखा है जहां पर सुख सुविधाएं है मुझे वहां रहना है। अब रिलेशनशिप टूट जाएगा क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है जो उसको खुशी दे रही है। अब आप कहोगे सर उसको हमारी याद भी नहीं आती। आएगी। क्या वो पार्टनर पुराना नहीं होगा जिसको उसने एक्सेप्ट किया है? 100% होगा। अभी वो भी रिलेशनशिप थोड़े दिन बाद पुराना हो जाएगा। अभी वो उसके साथ खुश है, याद भी आपकी नहीं आती होगी। नया नया रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा चलता है, नई नई गाड़ी होती है, सर्विस भी नहीं करानी पड़ती है, अच्छे से चलती है। पहले स्लब में स्टार्ट हो जाती है लेकिन जैसे पुरानी होती जाती है उसमें किक भी मारना पड़ता है, तब वो स्टार्ट होती है। कई बार धक्का मारने से स्टार्ट होती है। तब ये समय आएगा जब वो आपको याद करेगा। अब वो समझेगा मुझे सच्चे प्यार की आवश्यकता है, क्योंकि उसने भी उसको एक्सेप्ट किया स्वार्थ की वजह से, इसने भी उसको एक्सेप्ट किया स्वार्थ की वजह से। अब उसको सच्चे प्यार की याद आएगी। वो भी रिलेशनशिप पुराना हो चुका है। अब वहां से वो उसको छोड़ना चाहेगा और आपके पास आना चाहेगा। लेकिन आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं आप अगर उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको वो दर्द देकर गया था। और दर्द देने वालों को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। केवल आप समझिए, उसको माफ कर दीजिए, उसको बोलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ये चीजें करनी है, तभी आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करना चाहेगा। यानी उसको भी दर्द होगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो उसका दर्द कहाँ गया भैया? आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़कर गया था जहां पर आप परेशान थे, आपसे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था, आप अकेले थे। ऐसी सिचुएशन में जब आपको छोड़कर गया तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको अपने रास्ते से हटा देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।